नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे हो मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। और लगे रहिए मेरे दोस्त, मात्र कितना 2-2.5 महीने का समय है। 2-2.5 महीने अपने आप को अलग कर लो, किसी से कोई मतलब नहीं। बढ़िया से तैयारी कर लो मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सब आपके दोस्त, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब आप मेरे दोस्त आप सक्सेस नहीं होगे, तब दोस्ती यारी सब कट हो जाएगी। कोई नहीं आपको पूछने वाला है। आप मेरे दोस्त सक्सेस हो जाइए, ये जान लीजिए मार्केट में आपको वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, मात्र 2 महीने पढ़ लीजिए यार। 2 महीने अपने आप अपने जिंदगी 60, 70, 80 साल, 90 साल के 2 महीने अलग नहीं कर सकते अपना भविष्य बनाने के लिए। करिए और संकल्प करिए मेरे दोस्त। फौजी बैच संकल्प 2.0 के साथ संकल्प करिए। अब 2-2.5 महीना हम किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ब्याह शादी सब त्याग कर देंगे। अब जब भी डांस करेंगे अपने शादी में डांस करेंगे, दूसरे की शादी में नहीं डांस करेंगे। आप अलग हो जाइए मेरे दोस्त, अभी से, अभी भी समय है। चलिए, आज प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ में तीसरा है मेरे दोस्त। सवाल देखिए, अगर सवाल जमे तब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक जिले में मेरे दोस्त कितना 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या कितना मेरे दोस्त 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है मेरे दोस्त, तो 3 वर्ष के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, कमेंट करिए 45 सेकंड के अंदर। पहले आप आंसर कमेंट करिए, फिर हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, जो उस गांव की जनसंख्या है 10,24,000 है, लेकिन वृद्धि कितना हो रहा है मेरे दोस्त 2.5% की। 2.5% की। अगर मेरे दोस्त हम कहें आपसे ऐसे कहने 25% फ्रैक्शन मान, आप तुरंत कहोगे हे सर जी 1/4 होगा। जब यहाँ दशमलव होगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दो, सही है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 2.5% फ्रैक्शन मान 1/40 होगा। अगर 25% फ्रैक्शन मान 1/4 होगा, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव तो यहाँ 1 अंक बाद 0 बढ़ जाए, ठीक। अब देखिएगा, जो जनसंख्या है 10,24,000 है मेरे दोस्त, 000 है ना, हाँ। और इंटू कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा 3 वर्ष, कितना 3 वर्ष के अंत में। तो हम कह सकते हैं 40 में 1 की वृद्धि होगी। 41/40 इंटू मेरे दोस्त 41/40 इंटू 41/40। अब काटा पीटा मचाइए मेरे दोस्त। देखिएगा 0 0 0 3 0 3 0 7, ठीक है। 4 चौक 16 चौका 64, 64 16 में मेरे दोस्त कितना होता है 1024, ठीक है। 64 16 में होता कितना 1024 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ तो देखिएगा 41 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 16 करिए, और नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे। देखिएगा 1 एकन्ना में 1, 1 एकन्ना में 1, और यहाँ देखिएगा 6 एकन्ना में 6, मतलब यूनिट डिजिट मेरे दोस्त कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 6 है। इसका यूनिट डिजिट 0 0 6 5, ये तीनों का हो गया मेरे दोस्त, कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट। बोलो, ऐसे ही लगाना है, ठीक है। अब यहां गुणा करने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा मेरे दोस्त, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा ना, उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के बीच अनुपात क्या है, जिनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। बताइए, कमेंट करिए। मात्र 45 सेकंड का समय, 45 सेकंड में आप आंसर कमेंट करते हैं, देखते कौन कमेंट कर पाते हैं। कमेंट करिए मेरे दोस्त 45 सेकंड के अंदर, बताइए। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा एक बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ फार्मूला है, बहुत फेमस है मेरे दोस्त। देखिएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2, मतलब एलसीएम एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। हे बच्चा, हमें कहा दिया गया है, एलसीएम दे दिया गया। एलसीएम कितना दिया गया 48, और मेरे दोस्त एचसीएफ आपसे पूछ लिया गया है, और बराबर दोनों संख्याओं का गुणा कितना 384 दे दिया गया है, ठीक है। अब काटा पीटा मचाइए।
किससे कटा दिए जाए, 12 से पहले कटा दिए जाए। 12 चौका 48, यहाँ 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 4 का नाम 4, 4 8 32। हम कह सकते हैं HCF बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आपसे पूछा जाता HCF का है तो आपका 8 आंसर होता, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है HCF लघु HCF और एलसीएम के बीच अनुपात क्या होगा, मतलब 8 संबंधे, यहाँ एलसीएम दे दिया गया कितना 48 का मेरे दोस्त रेशियो का होगा 8 का नाम 8, 8 छंग 48, तो 1 संबंधी 6 आपका मेरे दोस्त का होगा रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। बोलो मेरे दोस्त सही है, डाउट है का, डाउट मेरे दोस्त 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मेरे दोस्त आपको 45 सेकंड के अंदर कमेंट करना है। देखते हैं पहले 45 सेकंड के अंदर कौन कमेंट कर पाते हैं। और बने रहिए, भागिए मत, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले 2-4 सवाल देखिए फिर चले जाइए अनसब्सक्राइब करके। बताए ना एकदम तगड़ा सवाल, स्टैंडर्ड सवाल पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं हल्का फुल्का आपको बहकाया जाए। देखिएगा, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा मेरे दोस्त, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिएगा, जो वर्ग होता है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए मेरे दोस्त। जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होता है। जो वर्ग होता है मेरे दोस्त, जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और अगर भुजा दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ क्या दिया है मेरे दोस्त, विकर्ण दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू दिया गया है, तो ए का है विकर्ण है ना, a+b, तो मेरे दोस्त तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कब, जब विकर्ण दिया रहेगा तब विकर्णों का वर्ग, विकर्णों का वर्ग, ठीक है, विकर्णों का वर्ग बटे में कितना 2, ठीक है। अब देखिएगा, विकर्णों का वर्ग मतलब क्या है, a+b का होल स्क्वायर और बटा मेरे दोस्त कितना 2, तो इसमें लिखा क्या गया है, देखिएगा 1/2 a+b का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डाउट 1% नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए हो तो जान लीजिए नो डाउट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट इसको लगाइए, कमेंट करिए तुरंत, 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर मेरे दोस्त कमेंट करना है। देखते हैं कौन बच्चा कमेंट कर पाता, और लाइक वाली बटन तर्क दबा दीजिए। देखिएगा, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा मेरे दोस्त, पहले हम आपको बता देंगे यूजिंग कॉमन सेंस, ठीक है मेरे दोस्त। हम आपको क्या बताएंगे, यूजिंग कॉमन सेंस मतलब USC जिसे कहा जाता है। यूजिंग कॉमन सेंस का मतलब होगा ओरल। जैसे हम कह दें एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बराबर होता है मेरे दोस्त 2 कोष्टक में l+b बराबर 80 के, तो l+b बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 40 के। जैसे हम कह दें, लिखते चलें थोड़ा जल्दी होगा, 2 कोष्टक में l+b बराबर मेरे दोस्त अगर 80 है तो आप कह सकते हो l+b बराबर कितने के 40 के। और इसका एरिया बराबर l × b बराबर मेरे दोस्त कितने के 375 के, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा 2 नंबर उठाएं जोड़े तो 40 आए, गुणा कराए तो कितना आए 375 आए, कितना 375। अगर मेरे दोस्त हम 25 और 15 उठा लें तो जोड़ने के बाद 40 आया और गुणा कराने के बाद 25 × 15 कितना 375 आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आया 10, इसका डिफरेंस 10 आता। ऑप्शन नंबर बी फार्मूला आपका करेक्ट। एक का है यूजिंग कॉमन सेंस आप लगा सकते हो। अगर इसको यूजिंग कॉमन सेंस ना लगाना है तब कैसे लगाओगे, अब इसको देख लीजिए। तब एक फार्मूला होता है, देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a+b का होल स्क्वायर -4ab।
ए का मतलब यल होगा, बी का मतलब बी है, ये रहेगा क्योंकि यल बी यहाँ डिनोट किए हैं। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी देखिएगा, ए प्लस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ए बी देखिएगा 4 और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 375। अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 40 का वर्ग 1600 और यही 4 गुणे 375 कर दोगे मेरे दोस्त आ जाएगा 1500। तो 1600 में 1500 घटाओगे कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिएगा, अब इसको जब इधर ट्रांसफर कर दोगे तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट 100 आएगा। तो a माइनस बी बराबर मेरे दोस्त कितना आ गया, 10 आ गया। उन दोनों संख्याओं में 10 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ये सब सवाल एसएससी जीडी में पूछे गए हैं मेरे दोस्त, और ये सब सवाल एकदम अव्वल दर्जे के हैं। ये सब सवाल जो लगा लेंगे वो लोग कंपटीशन में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब ऐसे ही सवाल बनेगा, या तो यूजिंग कॉमन सेंस लगा दीजिए आपका आ जाएगा, या तो नहीं तो आप फार्मूले वैल्यू पुट करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए 1%, ठीक है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले इस काम को 80 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, बताइए मेरे दोस्त। ये बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल है। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहला किसका आंसर आता है मेरे दोस्त। सबसे पहले लगाइए। देखिएगा, ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है मेरे दोस्त। ए हो गया ए फॉर एप्पल, ए हो गया बी फॉर बॉय। अगर बी को हम मानेंगे 100 तो ए को मानेंगे मेरे दोस्त कितना, 160, क्योंकि ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। अब हम कटाएंगे, अगर 0 से 0 निपट गया, 2 से कटाएंगे मेरे दोस्त, कितना आया, 5 आया। इसको कटा देंगे कितना आया, 8 आया। तो 8 संबंध है 5 का, ये रेशियो इनकी किस में हो गया, क्षमता के। सही है। हे बालक, आगे कहा गया है ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में समाप्त कर रहा है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, 80 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो कुल कार्य की बात किया जाए तो कुल कार्य हो जाएगा मेरे दोस्त, कुल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा 80 गुणे कितना, 8। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी अकेला कार्य को, बी की क्षमता कितना है, 5 यूनिट, तो बी अकेला कार्य को समाप्त करेगा बटा कितना कर देगा, 5। सही है। या तो हम कह सकते हैं, इसको यहां लिख के देखिए, बी उस कार्य को करेगा 80 इंटू कितना, 8 और बटा कितना, 5। कटा दीजिए, 5 करना 5, 16 पचे 80, 16 अट्ठे 128, 128 दिन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, डाउट है कहा किसी को? सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। अगर आप सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गए मेरे बच्चा तो डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब एक देखिए, सब स्टैंडर्ड सवाल हैं एकदम जबरदस्त। देखिएगा नेक्स्ट, इसको लगाइए। एक ठेकेदार एक सड़क है, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में 40 दिन में 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि 1/3 काम ही पूरा हो सका। शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, बताइए। कमेंट करिए, तुरंत आंसर कमेंट करिए 45 सेकंड के अंदर। 45 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट करना है मेरे दोस्त।
80। ऑप्शन नंबर ए बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सही है, शायद सही है 80। देखिएगा, एक ठेकेदार ने एक सड़क को 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूर किस पर लगाया जाएगा मेरे दोस्त? यम1 D1 बराबर यम2 D2 बटा का करना है W1 बटा का करना है W2। अब इसमें का हम बराबर कराएंगे, पता है, कार्य को बराबर कराएंगे। जैसे देखिएगा 40 कितना है मेरे दोस्त? एक ठेकेदार ने सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 मजदूर लगाया। 25 मजदूर लगाया, 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, लेकिन उन्होंने कितना दिन काम किए? 24 दिन। कितना? 25 गुणे 24। और काम का कितना भाग समाप्त किए मेरे दोस्त? 1/3 भाग। 1/3 भाग। देखिएगा यहाँ है 1/3। 1/3 भाग समाप्त कर सका। शेष काम को 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? या तो हम इसको कह सकते हैं 25 प्लस यक्स लिख दें। हम मान ले रहे हैं यक्स मजदूर की आवश्यकता होगी और कितना मेरे दोस्त? 4 दिन पहले समाप्त करने के लिए। सुनिएगा, 40 दिन में 24 दिन तो काम इधर हो चुका है, शेष काम बचा कितना? 16 दिन का। तो 4 दिन आप पहले समाप्त करोगे तो बचेगा कितना? 12 दिन का। तो 12 दिन में मेरे दोस्त समाप्त करने के लिए अब कितना कार्य बचेगा? अब देखिएगा 1/3 उधर हो गया है, तो 1 में से 1/3 घटाओगे, कितना आएगा? 2/3। सही है। अब इसको क्या लिखोगे? 2/3। अब 3 हमेशा ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको एक सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका बता रहे हैं, ये इस बात को गौर करिएगा। 3 में एक भाग काम हो गया है, अभी 3 में बचा कितना है? 2 भाग का। अरे जब 3 में 1 भाग काम होगा, 2 भाग बचा है, तो अब काटा पीटा मचा दीजिए। देखिएगा 12 कन्नम 12, 12 दूना मेरे दोस्त 24, कट गया। अब देखा 2 दूना 4, 25 चौका कितना? 100 बराबर कितने के? 25 प्लस मेरे दोस्त यक्स के। अब 25 किधर ट्रांसफर कर दोगे? यक्स बराबर कितना आ गया? 75। कितने अतिरिक्त मजदूर लगे मेरे दोस्त? 75 मजदूर। ऐसे भी लगा सकते हो, डायरेक्ट यम की वैल्यू मान के आप क्या कर देना? घटा देना, तो भी आंसर आएगा। डायरेक्ट कर दोगे तो भी। चलिए वो भी मेथड बता दे रहे हैं, घबराइएगा मत। अच्छा ये 2 देखिएगा, 2 दूना 4, 25 चौका 100, ये और कितना? 100 बराबर कितना? 25 प्लस यक्स, 25 को उधर ट्रांसफर करो, यक्स बराबर कितना आ गया? 75। एक मेथड और है, देख लीजिएगा आप लोग। का है ना, यक्स वक्स नहीं रखना है। देखिएगा कितना मजदूर है मेरे दोस्त? 25 मजदूर हैं। और कितना दिन का? देखिए टोटल 40 दिन काम, 40 दिन में काम समाप्त कर देते, लेकिन किए कितना? 24 दिन। 24 काम कितना समाप्त हुआ? 3 में कितना? 1 भाग बराबर। अब कितने मजदूर बढ़ा दिए जाएं? हम मान लेंगे पूरा यम मजदूर थे, इंटू पूरा जनसंख्या मान लें, पूरा यम थे, इंटू कितना दिन काम बचा है? 40 में 24 ये हो गया, और बचा कितना? 16 दिन। 4 एक काम पहले समाप्त करना, बचा कितना? 12 दिन में कार्य को समाप्त करना है, इंटू 12 बटा 3 में 1 काम हुआ है, बचा कितना? 2। ठीक, या 2 करनम 2, 1 कटा दिए 6, और इसका 6 करनम 6, 6 चौका 24, 25 चौका मेरे दोस्त कितना? 100 बराबर कितने के? यम के। कितने के? यम के। अब देखिएगा पहले 25 आदमी थे, अब कितने आदमी हो गए? 100 आदमी। तो कितना कम होगा? 100 माइनस का करना है 25 कर देना है, 75 आदमी मेरे दोस्त का होंगे? वृद्धि हुई। अरे पहले 25 थे, अब इस यम की वैल्यू कितना आ गया? 100, तो वृद्धि कितने हुए? 75 का। ठीक है, इसको लगाए। यार एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर 22/7 दिया गया है ऑलरेडी। गोले का आयतन आपको जानना जरूरी है, गोले का आयतन जान लोगे बस उसकी वैल्यू पुट करा देना है। अगर आप SSC GD की मेरे बच्चे तैयारी कर रहे हो तो जान लीजिए कि मेंसुरेशन से 4 सवाल बनेंगे, 20 में 4 सवाल बनेंगे। तो अगर आप थोड़ा भी आपको फार्मूला जानकारी है, 4 सवाल तो ऐसे करके आओगे मस्त एकदम। ठीक है, अब गोले का जो आयतन होता है 4 बटा
4 बटा, देखा लिख दे रहे हैं, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब सुन लीजिए, अब कल से जो है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास में 10 बजे से 3D स्टार्ट करने वाले, 2D पढ़ा चुके हैं, अब 3D स्टार्ट करने वाले हैं कल से ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, अब देखिएगा, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू कितना, 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, देखिए व्यास कितना है 14, तो आर कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 7 इंटू 7, एक साथ से एक साथ निपटेगा। ठीक, अब देखिएगा, अब हमें क्या कराना है, गुणा कराना है। देखिएगा 22 चौका 88 होता, 7 सते 49, 88 इंटू 7 सते मेरे दोस्त 49 बटा कितना 3। अब इसका हम देखिए गुणा करा दें 88 49 का। ठीक है, 8 9 72, 2 हासिल लगा 7, 8 9 72 और 7 हो जाएगा कितना 7 9। ठीक है, और इसका 8 चौक 32 कितना, 2 हासिल लगा 3, 8 चौक 32, 3 35, 2 1, अरे यहाँ 2 आएगा, 9 2 11 1 और 7 5 12 1 13, एक कितना 43 12 आ गया 43 12 बटा कितना 3। अब कटा दो मेरे दोस्त, देखिएगा 3 का नाम 3 और 3 चौका 12 और 3 त्रिक्का 9, 3 चौका 12, 14 34। कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया का, रुक जाइए एक बार और देख लें। यहाँ देखिएगा 8 9 72 के 2 हासिल लगा 7, 8 9 72 7 कितना 7 9 ना 79। अब इसको गुणा कराओ 8 चौक 32 के 2 हासिल लगा कितना 3, 8 चौक 32, 3 35, जोड़ दो 2 1, 7 5 12 13, 43 12 तो आएगा। अब बटा कितना 3, अब कटा दीजिए 3 का नाम 3, 1 बचा 3 चौका 12, सही है 3 चौका 12, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर बचा कितना 2, फिर 3 सते 21, मतलब 1437। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, तभी गुणा सही था, थोड़ा हम समझ नहीं पाए। 1437.33 आपका आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी परम सत्य है। ठीक है, अब क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट कराना है, मेंसुरेशन सिर्फ आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, आप वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है। देखिएगा नेक्स्ट, किसी वस्तु के 10% और 5% के लाभ पर किसी वस्तु को लिखना चाहिए, किसी वस्तु को 5% ना, देखिएगा किसी वस्तु को 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का नगद अंतर 5 रुपये है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा हम माना था सीपी कितना होगा 100 होगा, समझिएगा सवाल में कोनो दम ना है नहीं, ये तो बहुत सस्ता है। देखिएगा किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ का विक्रय मूल्य, मतलब 100 रुपये अगर सीपी होगा तो एक को आप 5% के लाभ पर बेचोगे 105 होगा, और दूसरे को 10% लाभ पर बेचोगे 110 होगा, सही है। अब एक हम रेशियो वाली बात किया जाए तो कटाओ 5 से 21 आएगा, 5 कटाओ कितना आएगा 22 आएगा, तो 21 संबंधी 22 आपका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक है, का है ज्यादा नहीं सोचना है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा यक्स का ऐसा न्यूनतम
यक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकी 725 एक का है यक्स और 3 और 9 से विभाज्य है। मतलब कह सकते हो 725 यक्स 3 और किससे विभाज्य होना चाहिए? 9 से। तो विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए मतलब कह सकते हो 725 यक्स 3 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब आप कह सकते हो यक्स वैल्यू का रखा जाए कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से का हो जाए मेरे दोस्त? विभाज्य हो जाए। अब बात समझिएगा, देखिएगा 5 अंक की संख्या। अब 9 विभाजितक नियम होता का है? 9 विभाजितक नियम का होता है मेरे दोस्त? अंकों का, हम लिख दे रहे हैं, अंकों का योग, अंकों का योग और बटा कितना? 9। अंकों का योग और 9 से डिवाइड है, पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा। अब अगर हम बात करें, अब इसी को अगर 9 से हम भाग देंगे, हे मेरे दोस्त 7 2 9 ये तो कैंसिल हो गया। हाँ है 5 3 8, अगर हम यक्स की वैल्यू 1 रख देंगे 5 3 8 1 9 तब नहीं डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं यक्स जगह का आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। एक का है 9 का विभाजितक नियम। नंबर सिस्टम में सब पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। सबसे ट्रेंडिंग सवाल है 11 विभाजितक नियम ना, सही है। इसको लगाइए, एक व्यापारी 85,000 रुपए मूल्य पर अंकित एक पुरानी कार, बहुत तगड़ा सवाल है, खरीदता है और 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त करता है। सही मेरे दोस्त, क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 3800 रुपए खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बताइए, बोलो। बहुत तगड़ा सवाल है और सवाल में कोई दम नहीं, हम तो ऐसे बताएंगे। देखिएगा, एक व्यापारी कितना मेरे दोस्त 85,000 रुपए अंकित पर एक पुरानी कार खरीदता है। कितना? 85,000। 85,000 अंकित पर एक पुरानी कार खरीदता है मेरे दोस्त और 20% और 10% की क्या करता है? क्रमिक छूट पाता है। मतलब अगर 100 पर 20% छूट पाओ कितना होगा मेरे दोस्त? 80 बटम कितना? 100। और फिर देखिएगा 10% छूट पाता है मेरे दोस्त 90 बटा कितना? 100। ठीक, अब देखिएगा कटा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे? 8 9 72 गुणे 850 करके इसमें क्या जोड़ेंगे? 338 रुपए खर्च करता है, इसे 20% लाभ पर बेचता है। तो पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद कितना जोड़ेंगे? 338 रुपए। तो मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा? देखिएगा 850 इंटू 8 9 72। अब देखिएगा यहाँ 85 गुणे 72 करने, एक जीरो बढ़ा देंगे। 85 इंटू कितना मेरे दोस्त? 72। देखिएगा 5 दूना 10, हाथ से लगा कितना? 1, 8 दूना 16, 1 17। ठीक, अब देखिएगा 7 5 35, 5 हाथ से लगा 3, 7 8 56, 57 58 59। जीरो, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, काहे को वाला जो नहीं लिए हैं। और 7 5 12 2 और 9 1 10 1 11, इतना 61 200। कितना आएगा मेरे दोस्त? 61 200। अब इसी को, अब इसमें देखिएगा 61 200 रुपए का आप ये जो है, जब डिस्काउंट आप मिला, आप 85,000 रुपए को सेकंड हैंड जब कार लिए तो 20% और 10% डिस्काउंट में तो आप पाए कितना? 61,200 का। लेकिन आप खर्च कितने कर दिए? 3800 रुपए इसी पर खर्च कर दिए। 3800 रुपए और जोड़ दीजिए। अरे आप खर्च किए हैं 0 0 8 2 10, 3 1 4 1 5 65,000। ठीक है, अब इसको 20% लाभ पर बेचोगे मेरे दोस्त, 120 बटा का कर दोगे? 100 कर दोगे। अब 2 जीरो से निपट गया। देखिएगा 2 जीरो तो एंडिंग में आएगा, 2 जीरो लास्ट में तो आएगा, कहीं 2 जीरो है। और 12 पंजे 60, ये भी जीरो आ गया, हाथ से लगा 6, 12 6 72, 6 78। ठीक है,
ये बताइए 65,000 रुपये आप खर्च करके 78,000 रुपये कोई वस्तु आप कार को बेचोगे, ठीक है, फायदा ही फायदा है। समझ में आया? डाउट नहीं होना चाहिए। 1% का, ठीक है बच्चा, डाउट है का किसी को? बोलो। चलिए नेक्स्ट, कमेंट करते रहिए, लाइक वाली बटन झमाझम दबाते रहिए। एक स्टोर चार खरीदे एक मुफ्त पाए। एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, तो कुछ छूट प्रतिशत क्या है? नहीं सॉरी, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है ना, शुद्ध है, सॉरी शुद्ध। देखिएगा, एक स्टोर 4 खरीदे एक मुफ्त पाए, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, तो मेरे दोस्त शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? मतलब आप ये कह सकते हो किसी स्टोर पर आप कोई वस्तु गए खरीदे, 4 खरीदोगे एक मुफ्त पाओगे, तो आपका कितना छूट परसेंट है? तो छूट हमेशा किस पर दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है। अगर हम आपसे कहें तो अगर हम कहें एक का है चाट खरीदने पर, चाट आप खरीदोगे तो एक मुफ्त पाओगे, एक का है खरीद रहे हो आप, अब एक मुफ्त पा रहे हो। हे मेरे दोस्त, अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी कितना हो जाएगा? 4 1 5, हाँ 4 1 5 हो जाएगा। तो देखिएगा जो डिस्काउंट परसेंट है, एक डिस्काउंट पर 5 पर, और परसेंटेज चेंज कर लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, 20%। कितना? 20%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है, सही है, डाउट नहीं होना चाहिए, 1%, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, हो गया। चलिए, इसका मतलब ये है ना, देखिएगा आप 4 वस्तु खरीद रहे हो, एक मुफ्त पा रहे हो, ऐसे ऑर्डर लगा, 4 वस्तु एक मुफ्त पा रहे हो, तो मुफ्त एक मिल रहा है, लेकिन 4 1 5 पे जो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अरे नहीं कहते हैं कि आप जैसे आप हम ये कहते मेरे दोस्त, 1,000 रुपये जींस पैंट है और 200 रुपये तुम्हें छूट मिला था, तो 1,000 रुपये कितने परसेंट छूट मिला? तो आप कहा 200 पे, लेकिन कितने पे? 1,000 पे, हाँ सही है नहीं? और वही चीज हम कह दें कि हम ये कह दें कि 800 रुपये के खरीदे हैं, 200 रुपये नहीं छूट मिला, तो लिखा कितना हो? 1,000, छूट के पर मिला 1,000 पर, तो क्या करोगे? 200 बटा 1,000 गुणे 100 करोगे। वही चीज है, 4 खरीद पर एक मुफ्त मिल रहा है, तो एक मुफ्त मिला था, लेकिन के पर 4 1 5 पर और गुणे 100, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 28,800 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य का है। इसका आंसर बालक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक सवाल रोज जो है होमवर्क देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। बहुत इजी है, इतने के बराबर इतना, कितने के बराबर इतना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं, ये जो होमवर्क दिए हैं इसमें कोई दम नहीं है। जो छूट दिएगा इतने के बराबर इतना, जो लाभ हो उतने के बराबर कितना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी? बताइए मेरे दोस्त। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में मेरे दोस्त या कितनी गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। लगाइए 45 सेकंड का समय, 45 सेकंड में आपको आंसर बताना, देखते कौन बता पाता है। देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जा रही, मतलब 1 गुना से 2 गुना होने में मेरे दोस्त कितना वर्ष लगा रहा? 7 वर्ष। 1 गुना होने से 2 गुना होने में 7 वर्ष लग रहा है।
अब आगे कहा गया कितने वर्षों मेरे दोस्त, या कितना गुना हो जाएगी, 5 गुना। 1 गुना होने से यहाँ कितना गुना मेरे दोस्त, 5 गुना। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा सवाल, कोई दम नहीं है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी, 7 वर्षों मेरे दोस्त दुगुनी हो जाता, तो कितने वर्षों में यही धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है ना, तो यही कितना हो जाएगा, 7 गुणे कितना, 3, 7 त्रिक 21 वर्ष में यह धनराशि मेरे दोस्त कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। सही है, डाउट है का, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, देखिएगा 25% का वर्गमूल बताइए, 25% का वर्गमूल बताइए। आपको 45 सेकंड में आंसर कमेंट करना है मेरे दोस्त, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, 25% का वर्गमूल बताइए। आपका आंसर तुरंत दिमाग में आया होगा, 25% का वर्गमूल कितना होगा, 5% होगा। लेकिन ये का है, सरासर का है गलत। ठीक है, का है ना, वो तो आपको बहकाने के लिए दे दिया गया है ना, यही तुरंत 25% मारो आगे निकलो। ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा बता दे रहे हैं ना तत्काल में। 25% का वर्गमूल का मतलब 25%, अब बटा का लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 100 लिख सकते हैं, का निकाल लो, इसका वर्गमूल निकाल लो। अब कटा दीजिए, 25 का नाम 25, 25 चौका 100, तो कितना आया, 1/4 आया। 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल मेरे दोस्त कितना होगा, 2 होगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, 50%। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर डी फा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत ही आया होगा कितना, 5%। हमने पता है तुरंत आया होगा, क्योंकि दिमाग खुरापाती होता ही है, जहां सरल देखेगा वहां भागेगा। ठीक है, चलिए सवाल मेरे दोस्त समाप्त हो गया है। ठीक है, सवाल समाप्त हो गया है। तो आज और देखिएगा, एक का है मेरे दोस्त, रीजनिंग की क्लास आपको डेली कितना बजे मिलेगा, 8 बजे शाम को। ठीक है मेरे दोस्त, और देखिएगा तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसे लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।